Good morning, student. We are doing history of 12th standard, theme 13, Mahatma Gandhi and nationalist movement. Today we will read second point, the making and unmaking of non-cooperation. नॉन कोऑपरेशन मतलब किसी के साथ सहयोग न करना। मतलब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने चलाई थी, इसमें हम पढ़ेंगे उसकी शुरुआत, मेकिंग मतलब उसकी शुरुआत, और अनमेकिंग मतलब उसका अंत खत्म कैसे हुआ यह मूवमेंट, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ वी कंटिन्यू। महात्मा गांधी वाज टू स्पेंड मच ऑफ 1917 in Champaran, seeking to obtain for the peasant security of tenure as well as the freedom to cultivate the crops of their choice। अब महात्मा गांधी ने बहुत सा समय चंपारण में 1917 में बिताया। क्यों बिताया? क्योंकि वो पीजेंट्स के लिए, किसानों को टेनर मतलब कास्ट से मुक्त करना चाहते थे, और वो क्या चाहते थे कि वो जो किसान है अपनी मर्जी की, कल्टीवेट मतलब उगाना, क्रॉप्स मतलब फसल, अपनी मर्जी की फसल उगाने के लिए फ्रीडम हो। तो इन्होंने ये आवाज़ उठाई सरकार के प्रति। द फॉलोइंग ईयर 1918 गांधी जी वाज इन्वॉल्व्ड इन टू कैंपेन इन हिज होम स्टेट ऑफ गुजरात। अब 1918 में गांधी जी 2 अभियान में इन्वॉल्व हुए, जो कि उन्होंने अपने होम स्टेट गुजरात से ही शुरू किए। फर्स्ट ही इंटरवेंट इन ए लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर। पहले अभियान में वो जो लेबर डिस्प्यूट था, मजदूरों का जो झगड़ा चल रहा था, उसमें इंटरवेंट मतलब उसमें हस्तक्षेप किया, जिसमें कि उन्होंने टेक्सटाइल मिल जो कपड़ा उद्योग होते थे उनमें जो वर्कर्स काम करते थे उनके लिए काम करने की अच्छी स्थिति की मांग की उन्होंने। देन ही ज्वाइंट पीजेंट्स इन खेड़ा इन आस्किंग द स्टेट फॉर द रिमिशन ऑफ द टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ देयर हार्वेस्ट। फिर उन्होंने खेड़ा में जो अभियान चला उसमें उन्होंने इंटरवेंट किया, मतलब उसमें वो अभियान में जुड़े। उसमें उन्होंने स्टेट से क्या मांग की, राज्य से मांग की कि जो किसानों की हार्वेस्ट जो है ख़राब हुई है, फसल जो ख़राब हुई है, इसलिए उनका जो फसल पे टैक्स लग रहा था वो उसका रिमिशन मतलब माफ़ कर दे। नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ग्रेट वार ऑफ 1914 to 18 the British had instituted censorship of the press and permitted detention without ट्रायल। अब 1914 से लेकर 18 तक जब ग्रेट वार चल रहा था तो ब्रिटिश ने क्या किया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप मतलब जब अब हम अपने विचार दूसरों तक कुछ भी पहुंचा नहीं सकते, तो प्रेस के थ्रू जो अखबार वगैरह छपते थे उसके थ्रू हम अपने विचार एक से दूसरे तक पहुंचाते थे। तो ब्रिटिश ने प्रेस के ऊपर पाबंदी लगा दी, मतलब कोई अखबार नहीं छपा जाता था उस समय। और उसने और क्या किया कि बिना किसी जांच के तो लोगों को कारावास में, जेल में डालना शुरू कर दिया। नाउ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी चेयर्ड बाय सर सिडनी रिवोल्ट दीज टफ मेजर्स वर कंटिन्यू। अब जो कमेटी का जो चेयरमैन था सर सिडनी रिवोल्ट, उसकी मतलब अध्यक्षता में, उसकी मौजूदगी में यह जो स्थिति बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बन गई, बहुत टफ बन गई। तो जो ये 1940 से लेकर 18 में ये जो ब्रिटिश लोगों ने सेंसरशिप लगाई थी प्रेस के ऊपर, और लोगों को बिना किसी जवाब दिए ही कारावास जेल में डाल दिया जाता था, बिना किसी वजह जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए इसके विरुद्ध इन्होंने जो ब्रिटिश लोग थे, सर सिडनी रिवोल्ट था चेयरमैन, उसने रिवोल्ट एक्ट, मतलब इसे रिवोल्ट एक्ट बोलते थे, जब बिना किसी जांच के किसी को जेल में डाल दें, इसे रिवोल्ट एक्ट बोलते थे। रिवोल्ट एक्ट इन्होंने चलाया। गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट द रिवोल्ट एक्ट। तो गांधी जी ने इस रिवोल्ट एक्ट के विरुद्ध मतलब पूरे देश में एक अभियान चलाया। इन टाउन्स अक्रॉस नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया लाइफ केम टू बी ए स्टैंड स्टिल। मतलब ज़्यादातर देखते हैं कि हम नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में लाइफ जो है स्टैंड स्टिल मतलब खड़ी होगी, जीवन मतलब एकदम से रुक गया। क्यों? जब गांधी जी ने रिवोल्ट एक्ट के विरुद्ध एक कैंपेन अभियान चलाया तो उसमें लोगों ने एज द शॉप्स शट डाउन एंड स्कूल क्लोज इन रिस्पॉन्स टू द बंद कॉल, क्योंकि लोगों ने दुकानें बंद कर दी, स्कूल बंद हो गए, तो एक तरह से बंद का ऐलान हो गया। द प्रोटेस्ट वर पर्टिकुलरली इंटेंस इन पंजाब। जो प्रोटेस्ट चल रहा था, मतलब जो जुलूस वगैरह धरने वगैरह चल रहे थे, पंजाब में सबसे ज़्यादा थे। क्यों पंजाब में सबसे ज़्यादा थे? सी दिस, वेयर मैनी मैन हैड सर्व्ड ऑन द ब्रिटिश साइड इन द वार एक्सपेक्टिंग
टू बी रिवार्डेड फॉर देयर सर्विस, क्योंकि बहुत सारे पंजाब के लोगों ने जो 1914 से लेकर 18 में वार चला था उसमें अंग्रेज़ों का पक्ष लिया था, ताकि और बाद में उनको था कि जब युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो अंग्रेज़ लोग उन्हें रिवार्ड मतलब उनकी सुनेंगे, उनकी जो वो चाहते हैं वो उनको देंगे। इंस्टेड दे वर गिवन द रिवोल्ट एक्ट, लेकिन उसके बदले में उन्होंने अंग्रेज़ों ने भारतीयों को रिवोल्ट एक्ट दिया, जिसमें कि बिना किसी जांच के किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। गांधी जी वाज डिटेन्ड वाइल प्रोसीडिंग टू पंजाब, और गांधी जी जब पंजाब जा रहे थे उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। इवन एज प्रोमिनेंट लोकल कांग्रेसमैन वर अरेस्टेड, और जो कांग्रेस के जो बहुत प्रमुख नेता थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। द सिचुएशन इन द प्रोविंस ग्रू प्रोग्रेसिवली मोर टेंस, इस तरह से राज्यों में जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बन गई। रीचिंग ए bloody climax in Amritsar in April 1990, when a British brigadier ordered his troops to open fire on the nationalist meeting। तो इससे क्या हो, जब सिटी में जो पंजाब में सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बन गई, तो इससे क्या हो, लोगों ने रिवोल्ट एक्ट के प्रति जो जलियांवाला बाग में अप्रैल 1990 में वो धरना लगा रखा था, राष्ट्रवादी लोगों ने एक मीटिंग बुलाई हुई थी रिवोल्ट एक्ट के विरुद्ध। तो जनरल डायर था, एक ब्रिगेडियर था ब्रिटिशर का, तो उसने अपनी सेना को वहाँ पर गोलाबारी करने की इजाज़त दे दी, मतलब कि उन जो मीटिंग कर रहे थे लोग उन पर उसने मतलब बहुत गोलियां चलाई। लोग अपने जो सेना थी उसको उन्होंने इजाज़त दे दी लोगों को मारने की। नाउ मोर देन 400 पीपल वर किल्ड इन व्हाट इज़ नोन एज जलियांवाला मैसेकर। तो इसमें जो जलियांवाला बाग में जो मीटिंग चल रही थी नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी लोगों की, तो जनरल ब्रिगेडियर ने वहाँ पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया, तो उसमें 400 से भी अधिक लोग मारे गए, जिसे कि जलियांवाला बाग का खून खराबा बोलते हैं। इट वाज द रिवोल्ट सत्याग्रह दैट मेड गांधी जी ए ट्रूली नेशनलिस्ट लीडर। कहते ये रिवोल्ट सत्याग्रह ही जो था जिसने गांधी जी को एक सच्चा भारतीय नेता बना दिया। एम्बोल्डन्ड बाय इट्स सक्सेस, गांधी जी कॉल्ड फॉर ए कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश रूल। मतलब जब गांधी जी को इतना उत्साह मिला लोगों से, तो उन्होंने लोगों को अंग्रेज़ों के प्रति नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने की अनुमति दी। मतलब लोगों को बोला कि वे अंग्रेज़ों के प्रति असहयोग आंदोलन चलाएं। इंडियन हु विश्ड colonialism to end were asked to stop ending the schools, colleges and law court एंड नॉट पेड टू टैक्स। मतलब जब अब भारतीयों महात्मा गांधी ने भारतीयों को बोला कि अगर वो कॉलोनियों का मतलब ख़त्म करना चाहते हैं, अंग्रेज़ों की जो कॉलोनियाँ भारत में बसी उनको ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाए, असहयोग आंदोलन चलाए, जिसमें वो अंग्रेज़ों के जो ब्रिटिश लोगों के स्कूल थे उनमें जाना छोड़ दें, कॉलेज में जाना छोड़ दें, जो उनके न्यायालय हैं उनमें जो वकील है या जज है वहाँ जाना छोड़ दें, और उनको ब्रिटिश लोगों को टैक्स न दे। इन सम दे वर आस्क्ड टू adhere to a renunciations of all voluntary association with the गवर्नमेंट। अब मतलब लोगों से यह अपील की गई कि वह अंग्रेज़ों अपनी इच्छा से ही अंग्रेज़ों के जो कार्यालय हैं वहाँ पर काम करना छोड़ दें, मतलब अंग्रेज़ों की जो भी नौकरियाँ वगैरह कर रहे हैं उसका परित्याग कर दें। इफ़ नॉन कोऑपरेशन वाज इफेक्टिवली कैरिड आउट सेड गांधी जी, इंडिया वुड विन स्वराज विद इन ए ईयर। तो गांधी जी ने लोगों को क्या बताया कि अगर वो नॉन कोऑपरेशन को बहुत अच्छी तरह से चला लेते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर उन्हें स्वराज मिल जाएगा। Okay student, it's enough for today. Have a nice day.